एक साधक जिनका नाम मोनिका है, मुंबई से हैं। उनका प्रश्न है कि मैं पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात भगवान नहीं सुनते हैं। अभी तक मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं जो मैं मांग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कितने टाइम तक पूजा करते हो? उन्होंने बोला 5 मिनट। उसके बाद मैंने अगला सवाल पूछा कि आप 5 मिनट करते हो और आपको सुबह उठ के लेट होता रहेगा, आप जॉब करने जाओगे, कुछ आपका बिजनेस होगा, वहाँ पे जाओगे, मन में यही रहता है जल्दी जल्दी पूजा कंप्लीट करके हम अपने काम के लिए निकले। तो एक भागम भाग दौड़ते दौड़ते पूजा करेंगे हम, अगरबत्ती दिखाए, धूप दीपक दिखाए, अपना काम हो गया। उसके बाद तुरंत बैग उठा करके हम अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा मन तो पूरी तरीके से अपने जॉब के ऊपर रहता है। भले ही हम शारीरिक रूप से पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन भगवान के पास नहीं रहता है। नंबर 1। नंबर 2, एक उदाहरण मैंने उनको दिया, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जैसे हमको समझ जाइए कि 1 लाख रुपए चाहिए आपसे, तो हम जाएंगे आपके पास। उसके बाद तुरंत हम आपको बोलेंगे हाय हेलो कैसे हो, और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो बहुत जल्दी, मेरे पास 5 मिनट टाइम है। तो क्या लगता है कि हमको सामने वाला पैसा देगा 1 लाख रुपए? ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। वही अगर दूसरी तरफ एक व्यवहारिक तौर का उदाहरण है कि आप जाओगे किसी के पास और उससे बात करोगे, अच्छे से बैठोगे, उसको थोड़ा टाइम दोगे, उसको बोलोगे आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, आपके बच्चे का क्या हाल है, आपके पति का क्या हाल है, घर में कैसे हैं, थोड़ा उनको एक नॉर्मल कंडीशन पर लाओगे, ठीक है। उसके बाद में माहौल देख करके फिर आप पैसे की बात करोगे। पहले चाय पानी नाश्ता कर लोगे, ठीक है। जो चालाक लोग होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि समय, कौन से समय पे हमको बोलना है वो ज़रूरी है। उचित समय आएगा तब बोलेंगे, तब हो सकता है कि कुछ 1 लाख नहीं तो कुछ ना कुछ तो सामने वाला देगा। चलो भाई 10,000 रुपये है, अभी इतना नहीं है। अपनापन दिखाना पड़ेगा। अपनापन दिखाने के लिए हमको समय देना पड़ेगा उनको, और उसमें यह भाव भी दिखाना पड़ेगा कि मैं आपका बहुत ही प्यारा हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका प्रेमी हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका हित चाहता हूँ, और आपसे प्रेम करता हूँ। जो भी है अपनापन के जितने भी माध्यम है दिखाने का, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। यही सब हम भाव भगवान के प्रति भी अगर दिखाएं सच्चे मन से, तो कुछ न कुछ तो अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे शास्त्र पुराण में भी यही बोला गया है कि मन लगा करके पूजा करनी चाहिए। मन के ऊपर सारे शास्त्रों में बोला गया है। तो मन जहाँ पे रहता है वही हमको फल मिलता है। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन भगवान के चरणों में है, तो हमको भगवान की भक्ति का फल मिलेगा। वही दूसरी तरफ अगर हम पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं, घंटी बजा रहे हैं, और हमारा मन मेरे बच्चे की तरफ है या फिर किसी दूसरी तरफ है, भगवान की तरफ ना नहीं है, तो भगवान के पूजा का फल नहीं मिलेगा। भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, भरे पड़े हुए हैं। मनो मनुष्यानाम कारणम बंधे मोक्षो। मन जहाँ पे लगाएंगे वही हमको मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सोई जानहि जहि तेहि जनाहि, जानहि तुम्हि तुम्हि होई जाई। जब तक आप मन नहीं लगाओगे, भगवान आपको कैसे बोलेंगे भाई ये बंदा सही है, ये मुझे दर्शन, मेरे दर्शन के योग्य है और मैं इसको फल प्रदान करूं। वह साधक संतुष्ट हुई और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि अब जो भी पूजा करेंगे हम मन लगा करके सारे काम को एक साइड में रख करके पूजा करेंगे। तो ऐसे ही
आपके पास कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय।